तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डिमांड के बारे में। जैसा कि पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूं इकोनॉमिक्स का। सेकंड चैप्टर आपका डिमांड है। डिमांड के बारे में जानेंगे कि वो होता क्या है, क्यों डिमांड अराइज होता है। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, कोई माइनर सी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई एक कमोडिटी है, कमोडिटी ए, इसका एक प्लेस पे प्राइस जो होगा वो है 10 रुपये, एंड ऑन द अदर साइड अदर प्लेस पे इसी सेम थिंग की प्राइस 20 रुपीज होगी। वेरी कर रही है प्राइस प्लेस टू प्लेस। क्यों कर रही है सर? क्या रीजंस है जिसकी वजह से यहाँ 20 रुपये इसकी प्राइस है? कहीं आपने देखा होगा कि एक कमोडिटी बी है, इसके बारे में लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं कि ये चीज़ मुझे 100 यूनिट खरीदनी है। सर सेम चीज़ की अलग जगह पे कमोडिटी की जो डिमांड है, सर जो लोग मांग कर रहे हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, उसकी क्वांटिटी एज कंपेयर टू दैट 80 है, 80 यूनिट। सर ये 20 यूनिट का क्यों डिफरेंस आया? सर यहाँ 10 रुपीज़ का क्यों डिफरेंस आया? दैट इज डिमांड। डिमांड इसी चीज़ों के बारे में बात करता है कि क्या आपके आसपास होने वाली जो गतिविधियां हैं, किस चीज़ से रिलेटेड गतिविधियां हैं। सर जो कमोडिटी आ रही है, जिस चीज़ की हम मांग कर रहे हैं, किस वजह से वो एराइज हो रहा है, किस वजह से एक लेवल पे उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, किस वजह से वो बहुत लो है, किस वजह से वो बहुत चीप है, किस वजह से बहुत उसकी प्राइस हाई है। दैट इज ऑल अबाउट डिमांड। तो डिमांड होता क्या है? डेफिनेशन लिखिए डिमांड की। डिमांड होता क्या है? Demand refers to the quantity of goods and services that consumers are willing and able to purchase at various prices during the given period of time. Demand refers to the quantity of goods or services। देखो ना, यहां मैंने बात की गुड्स की, किस बारे में? सर एक कमोडिटी की आप बात कर रहे हैं। और सर्विसेज, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट सर्विसेज एज वी ऑल्सो डिमांड फॉर सर्विसेज। डॉक्टर के पास जाते हो आप, उसकी सर्विस के लिए डिमांड करते हो। डिमांड ऑल्सो कवर सर्विसेज। तो डिमांड रेफर्स टू दैट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग, दैट कंज्यूमर आर विलिंग। कंज्यूमर कौन? सर कंज्यूमर वो जो प्रोडक्ट को, जो कमोडिटी को कंज्यूम करता है, दैट इज कंज्यूमर। जो विलिंग है कि उस चीज की जरूरत है, उसको कंज्यूम करना है खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, दैट इज कंज्यूमर। तो कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज, एंड able to purchase at various prices, ध्यान दीजिएगा, कीवर्ड्स हैं ये सारे डिमांड की डेफिनेशन में। कीवर्ड्स हैं एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, सर क्या कीवर्ड्स हैं? कीवर्ड्स हैं आपके, सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ गुड्स की यहां बात करेंगे हम जब भी, और सर्विसेज की बात करेंगे तब हमको समझ जाना चाहिए सर हम डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं तो सर एक कंज्यूमर का होना बहुत ज़रूरी है कि कंज्यूमर अगर है तो वो क्या करेगा? सर वो इच्छा जाहिर करेगा, इच्छा, विलिंगनेस। विलिंग किस चीज़ के लिए? सर अगर वो विलिंग है किसी चीज़ के लिए तो उसके अंदर ये सक्षमता होनी चाहिए, वो सक्षम होना चाहिए किसी चीज़ को परचेज करने के लिए। सर क्या चीज़ वो परचेज करेगा? सर वो जो चीज़ कंज्यूम करना चाहता है, जो कमोडिटी वो कंज्यूम करना चाहता है, किस पे? सर वेरियस प्राइजेस, किसी भी प्राइस पे वो चीज़ मिल रही हो और एक गिवन पीरियड ऑफ
टाइम, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में उस चीज का कंजम्पशन करने के लिए वो रेडी हो तो वो डिमांड करेगा। मान लिया जाएगा कि वो किसी चीज की मांग कर रहा है। तो आपको डिमांड में क्या पता चला? सर डिमांड कुछ चीजों से मिलके बना है, जैसे कि डिजायर, सर इच्छा की बात कर रहा है, विलिंगनेस, विलिंग टू परचेज जिसको कहते हैं। सर डिजायर क्या है और विलिंगनेस क्या है बताऊंगा। पहले ये बताइए, किसी चीज को आपको पाना है तो उसकी इच्छा जाहिर करेंगे कि मुझे ये पेन चाहिए, ये मेरी इच्छा है। विलिंग टू परचेज, मैं तैयार हूं इसको खरीदने के लिए, मन बना चुका हूं। सर जब मैं एक सिंपल फेज में था, मैं विलिंग नहीं था, मैं सिर्फ डिजायरेबल कंडीशन में था कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, ये मेरी इच्छा है, मैं पा नहीं सकता, ये मेरी इच्छा है, सिर्फ वो डिजायर है। बट सर जब मैं विलिंग टू परचेज हूं, दैट मीन्स आई एम एबल टू परचेज मर्सिडीज। मैं इस कंडीशन में आ चुका हूं कि जो मेरी इच्छा है, जो मेरी विलिंगनेस है, जो मेरा डिजायर है, मैं उसको विलिंगनेस में चेंज करूंगा। अब जब डिजायरेबल कंडीशन से जो कंज्यूमर है विलिंगनेस कंडीशन में आता है, दैट मीन्स ही इज एबल, नाउ एबल टू सेटिस्फाई हिज डिजायर टू बी इन अ विलिंगनेस। मतलब डिजायर से जब विलिंगनेस में आ जाएगा तो वो सक्षम हो गया है। अब तो विलिंग टू परचेज होना चाहिए, और सर अगर विलिंग है तो उसके बाद मीन्स टू परचेज भी होना चाहिए। इसको कई बुक में लिखा गया है एबल टू परचेज। अच्छा सर मीन्स टू परचेज और एबल टू परचेज क्या है? मैं ये पेन खरीदने के लिए तैयार हूं, मेरी इच्छा है, मैं सक्षम हूं, पर सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं खरीद सकता। उसके लिए मुझे खुद को तैयार तो करना होगा, उसके लिए मुझे वेल्थ चाहिए, तभी तो जाके मैं ले पाऊंगा। इकोनॉमिस्ट ने यही बताया ना कि वेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट, तो मीन्स टू परचेज वेल्थ इज नीडेड। और सर अगर मीन्स टू परचेज है तो क्या मैं विलिंग टू पे हूं? सर हुआ ये कि मैं डिजायर कर चुका हूं, मेरे पास विलिंगनेस भी है अब परचेज करने का, अब मेरे पास साधन भी है वो चीज खरीदने का, पर मैं पे करने को तैयार नहीं हूं, मैं नहीं देना चाहता, फ्री में लेना चाहता हूं। पॉसिबल है? अब तुम सोच लो कि कोई तुमको मर्सिडीज दे देगा? पॉसिबल नहीं है। तुमको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तुमको वेल्थ लगानी पड़ेगी, तब जाके वो चीज तुम हासिल कर सकते हो। तो विलिंग टू पे भी होना बहुत जरूरी है डिमांड के लिए। और लास्ट है विलिंग, ये भी टू यूज दोज मीन्स टू परचेज। सर ये क्या है? ये क्या है सर? ये जो परचेज विलिंग मीन्स क्या? ये है, ये कहना चाहता है कि आपका घर के जस्ट बगल में आपका ऑफिस है, आप इच्छा करते हैं कि मर्सिडीज से हम अपने ऑफिस जाएंगे। व्हाट्स दैट मीन? नो सेंस, सेंसलेस बात है। जो चीज का आपको यूज नहीं है वो आप क्यों खरीदना चाहेंगे? क्यों उस चीज के लिए पेमेंट देना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना, नहीं चाहेंगे ना, उसके लिए आपको पे करना है अगर, तो उस चीज का यूज आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। तो डिमांड किन किन चीजों से बना? डिजायर से बना सर, विलिंग टू परचेज से बना, मीन्स टू परचेज से बना, मतलब एबल टू परचेज होना चाहिए, एबिलिटी टू पे होना चाहिए, विलिंग टू पे होना चाहिए, विलिंग टू यूज, एबल टू यूज दैट रिसोर्सेज विच वी आर नाउ डिमांडिंग। तो ये छोटी छोटी चीजों से बन के बना डिमांड। अब सर डिमांड का एक प्रॉपर डेफिनेशन भी बता दीजिए। तो डिमांड का प्रॉपर डेफिनेशन कहता है, इन शॉर्ट में लिख लीजिए, इन शॉर्ट डिमांड वी मीन, डिमांड मीन्स, इन शॉर्ट डिमांड मीन्स द वेरियस quantities of
वेरियस क्वांटिटीज ऑफ गिवन कमोडिटीज और सर्विसेज। और सर्विसेज, देखो ना, डिमांड कर रहा है किस चीज की सर? क्वांटिटीज, किसी कमोडिटी की क्वांटिटीज या किसी सर्विस की डिमांड करेगा। अच्छा, तो सर किस चीज के लिए? विच कंज्यूमर, विच कंज्यूमर, कंज्यूमर सर कौन? जो कंज्यूम करेगा, जो डिमांड कर रहा है उन क्वांटिटीज की, would buy in one market in a given period of time। अच्छा, at various prices, or at various income। अच्छा सर, इसका मतलब जो डिमांड है उसकी बात करते हैं, तो वेरियस क्वांटिटीज को जो वो गिवन कमोडिटी या सर्विसेज को जो कंज्यूमर एक खरीद सकता है एक मार्केट से एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, अलग अलग प्राइजेस पे वो तैयार हो उन चीजों को लेने के लिए, अलग अलग इनकम ऑफ लेवल पे, खुद की इनकम के अलग अलग लेवल पे वो तैयार हो उन प्राइजेस पे उसको लेने के लिए, तब वो डिमांड कहलाएगा। तो डिमांड के लिए क्या क्या चीजें जरूरी मानी गई सर? वेरियस प्राइस पे लेने के लिए तैयार हो, देयर शुड बी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, at various prices, the consumer should be rational होना चाहिए। अब रैशनैलिटी क्या है सर? कंज्यूमर पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको उस चीज का यूज पता हो, उस चीज के बारे में उसको नॉलेज हो जो चीज वो खरीद रहा है। ठीक है, इन चीजों से मिलके क्या बना? डिमांड बना। डिमांड के बारे में मैंने बता दिया आपको कि आखिर डिमांड होता क्या है। सबसे पहला ही ये क्वेश्चन आता है कि डिमांड जो है, ये जो डिमांड है वो है क्या? इसके बारे में बता दिया, डिटेल में आप लोगों ने पूरी तरह डिमांड के बारे में समझ दिया। अगले लेक्चर में बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की, जो हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें क्लियरिटी से एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरीके से प्राइजेस किस किस लेवल पे हायर होती हैं, किस किस लेवल पे उसकी डिमांड हम कम करते हैं, क्यों करते हैं, उसके सारे रीजंस को जानेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.